नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज जुम्मतुल मुबारक की अज़ीम और बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फ़रमाया। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू शब बेरात में आका अलैहिस्सलाम के मामूलात, जो आका अलैहिस्सलाम ने शब बेरात पे आमाल सर अंजाम दिए या जिनका हुक्म दिया जो सुन्नत हैं, आज इंशाअल्लाह ताला हम उन आमाल को बयान करेंगे। सूरह दुखान में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस मुबारक रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फ़ैसला कर दिया जाता है। इब्न जरीर तबरी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं, हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप बयान फरमाते हैं कि वो मुबारक रात जिसमें हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फ़ैसला किया जाता है, इस रात से मुराद शब बरात है, यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात जिसे हम शब बरात कहते हैं। आगे आप बयान फरमाते हैं कि जिसमें 1 साल का हाल लिख दिया जाता है, जिंदों का नाम मुर्दों में लिख दिया जाता है, यानी जो जिंदा जिनके लिए मौत वाक़या होगी, जिनके लिए मौत का फ़ैसला हो जाता है, उस दिन वो लिख दिया जाता है। और इसी तरह हज करने वालों का नाम भी लिख दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि एक आदमी लोगों के दरमियान चल रहा होता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिख दिया जाता है। वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, लेकिन उसको ख़बर नहीं होती कि उसका नाम मुर्दों में लिख दिया गया है। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस मुबारक रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फ़ैसला कर दिया जाता है। फिर आगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि इस रात में 1 साल से दूसरे साल तक दुनिया के मामलात की तकसीम कर दी जाती हैं। सूरह दुखान की आयत नंबर 1 और 2 में इस लैलतुल मुबारका का जिक्र है। अब लैलतुल मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बाज़ ने इससे मुराद लैलतुल क़द्र भी ली है कि लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल क़द्र है, और बाज़ ने इससे मुराद शाबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ रात यानी शब बरात को भी लिया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला
निस्फ शाबान की रात मामलात के फ़ैसले फरमाता है और लैलतुल क़द्र में इन फ़ैसलों को उनके असहाब के सुपुर्द कर दिया जाता है। यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने दोनों अक़वाल के दरमियान तत्बीक कर दी कि लैलतुल मुबारका से मुराद शाबानुल मुअज़्ज़म भी है और लैलतुल क़द्र भी है। एक में फ़ैसले होते हैं और दूसरे में उनको हवाले कर दिया जाता है। यानी शब बरात को अगर फ़ैसले हुए ज़िंदगी के, मौत के, दुनिया की तकसीम के, जिन्होंने हज करना है उनके ये फ़ैसले हुए और सुपुर्द जो है वो शब क़द्र को किया जाता है। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि शब बरात की क्या फ़जीलत है। और आका अलैहिस्सलाम शब बरात में जो मामूलात इख्तियार फरमाते उनमें से ये था कि हजूर अलैहिस्सलाम सारी रात क़याम भी फरमाते, अल्लाह के हजूर खड़े होते, अल्लाह तबारक व तआला को मनाते और इसी शब बरात में आका अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान भी तशरीफ़ लेके जाते। मोमिनीन, शुहदा, मर्द और औरत जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर लंबा सजदा करते और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम सारी रात अल्लाह के हुज़ूर जागते हुए, मुनाजात करते हुए, क़याम और रुकू और सुजूद करते हुए गुजारते और अगले दिन आका अलैहिस्सलाम रोज़ा भी रखते। और ये रिवायात भी हैं कि आका अलैहिस्सलाम शाबान और मुअज़्ज़म में मुसलसल रोज़ा रखा करते थे। यानी शाबान और रमज़ान ये दो ऐसे महीने हैं जिसमें आका अलैहिस्सलाम मुसलसल रोज़ा रखा करते थे। शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों को हजूर अलैहिस्सलाम शाबानुल मुअज़्ज़म के साथ मिला दिया करते थे। अब चूँकि मेरा मौजू गुफ्तगू शब क़द्र के शब बरात के हवाले से है कि इसमें आका अलैहिस्सलाम के मामूलात क्या हैं, सो पहली रिवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं और इस रिवायत को इमाम बहक़ी ने शोबल ईमान में नकल किया है। आप बयान फरमाती हैं कि एक दफ़ा शाबान की 15वीं रात थी जिसे शब बरात हम कहते हैं और आका अलैहिस्सलाम के क़याम की बारी मेरे हाथ थी। आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज थी तो आप अलैहिस्सलाम बारी मुकर्रर फरमा लेते थे और उस रात आप अलैहिस्सलाम का क़याम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के था। जब रात हुई तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आधी रात को मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पे मौजूद नहीं हैं। आप फरमाते हैं कि मैं परेशान हुई और मैं दीगर अज़वाज के हुजरात की तरफ गई, देखा कि कहीं आका अलैहिस्सलाम वहाँ पे मौजूद तो नहीं, लेकिन हुजूर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं वापस आ गई और जब मैं वापस आई तो देखा कि आका अलैहिस्सलाम सजदे में पड़े हुए हैं, हुजूर सजदा फरमा रहे हैं और सजदे में हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ क्या मांग रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम सजदे में ये दुआ फरमा रहे थे, सजद लका ख़याली व सवादी व आमन बिका फ़ुआदी। ए अल्लाह, मेरे ख़याल और बातन ने तुझे सजदा किया, तुझ पर मेरा दिल ईमान लाया, ये मेरा हाथ और मैंने इसके ज़रिए अपनी जान पर जुल्म नहीं किया। ए अज़ीम, और हर अज़ीम से जो है वो उम्मीद बांधी जाती है। ए अज़ीम,
बड़े गुनाहों को बख्श दे। ये दुआ कौन मांग रहा है? हजूर अलैहिस्सलाम शब बरात को मांग रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम तो वजह तख्लीक कायनात हैं, आपके सबब से अगलों और पिछलों के गुनाह माफ़ किए गए। लेकिन उम्मत की तालीम के लिए हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर झुके हुए हैं और दुआ करते हैं, ए अजीम बड़े गुनाहों को बख्श दे। मेरे चेहरे ने उस ज़ात को सजदा किया जिसने इसकी तख्लीक की और इसकी समा बसर की कुव्वतों को जुदा जुदा बनाया। ये हजूर अलैहिस्सलाम सजदा किए हुए हैं और अल्लाह के हजूर दुआएं मांग रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजूर ने सजदे से सर उठाया, फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा कर दिया और फिर दुआ मांगना शुरू कर दी। और दुआ मांगते हुए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मैं तेरी रज़ा के ज़रिए तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह ताला तेरे अफ़्व व दरगुज़र तेरी माफ़ी के ज़रिए मैं तेरे अज़ाब से पनाह मांगता हूँ और बारी ताला मैं तेरे ज़रिए तुझ ही से यानी तेरी पकड़ से पनाह मांगता हूँ और मैं इस तरह तेरी सना का हक अदा नहीं कर सकता बारी ताला जिस तरह तूने खुद अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ और सना बयान की है। अल्लाहु अकबर। ये हजूर अलैहिस्सलाम सजदे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ मांग रहे हैं और आगे दुआ करते हुए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं वैसा ही कहता हूँ जैसे मेरे भाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपना चेहरा अपने मालिक के सामने खाक आलूद करता हूँ, यानी सजदा करता हूँ। जब बंदा सजदा करता है तो खाक पे अपनी पेशानी झुका देता है और वो हकदार है कि उसी को सजदा किया जाए। ये सजदे में आका अलैहिस्सलाम निस्फ शाबान को दुआएं मांग रहे हैं, शब बरात को दुआएं मांग रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस रिवायत को नकल फरमाती हैं, फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपना सर अनवर उठाया और अल्लाह के हजूर दुआ करते हुए अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी क़ल्बन तक़िय्यन मिन शर्रि नक़िय्यन ला जाफ़ियन वला शक़िय्या। ए बारी ताला मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो हर शर से पाक और साफ हो, बेवफा ना हो और बदबख्त भी ना हो। बारी ताला तू मुझे ऐसा दिल अता फरमा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात जिसे हम शब बरात कहते हैं, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है, इजलाल फरमाता है और मुशरिक और जो कीना रखने वाला शख्स हो, बुग़्ज़ रखने वाला शख्स हो, रब ताला तमाम बंदों को बख्श देता है, लेकिन इन दो बंदों को रब ताला माफ़ नहीं फरमाता, मुशरिक को और कीना परवर को। कीना परवर कौन होता है? जो अपने दिल में किसी के खिलाफ जो है वो बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, उससे जले। अल्लाहु अकबर। इसी तरह दूसरी रिवायत में आता है और इमाम बहकी ने शोबल ईमान में इस रिवायत को नकल किया है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हुए और फिर आका अलैहिस्सलाम ने तवील सजदा किया, इतना तवील सजदा किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने गुमान किया कि कहीं आका अलैहिस्सलाम विसाल मुबारक तो नहीं फरमा गए, इतना लंबा सजदा किया। तो मैंने आपके तलवों को छुआ, तो मैंने आपके तलवों पे जब हरकत पाई तो मैंने कहा कि हजूर अलैहिस्सलाम हालत सजदा में है, और फिर मैंने सुना कि हजूर अलैहिस्सलाम सजदे में दुआ मांग रहे थे, आऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिका
व आउज़ु बिरिदाका मिन सख़तिका व आउज़ु बिका मिनका जल्ला वजहुका। ए अल्लाह, मैं तेरे अफ़्व, तेरे दरगुज़र, तेरी माफ़ी के साथ तेरे अज़ाब से पनाह मांगता हूँ, तेरी रज़ा के ज़रिए तेरे गज़ब से पनाह मांगता हूँ, तेरे करम के ज़रिए बारी ताला तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिका। बारी ताला, मैं तेरी सना का कमा हक़्क़हू, हक़ अदा नहीं कर सकता। तेरी सना उसी तरह बारी ताला जिस तरह तूने खुद अपनी तारीफ व तौसीफ की है, तूने खुद सना की है। ये आका अलैहिस्सलाम सजदे में दुआ और मुनाजात कर रहे हैं और शब बरात है। जब सुबह हुई तो मैंने आका अलैहिस्सलाम से इसका जिक्र किया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, आयशा, ये दुआ खुद भी याद करो और दूसरों को भी इस दुआ की तालीम दो। अब आप ये देखें कि दुआ मांगना अल्लाह से मांगी जाती हैं। आका अलैहिस्सलाम जो दुआएं मांगी जाती थी इनको बाकायदा तालीम देते थे और आगे हुजूर बयान फरमाते थे कि इसको आगे भी तालीम दो, यानी दुआ भी सीखनी चाहिए। क्योंकि आपने एक अपने रब से मांगना है, वो अजीम रब है, उसकी बारगाह में हाजिर होकर उससे मांगना है। अब मांगने का अंदाज भी तो आना चाहिए। अब हजूर से बढ़कर किसी को मांगने का अंदाज तो नहीं ना आएगा। और हजूर अल्लाह के हजूर मांगा करते थे और फिर हजूर अलैहिस्सलाम आगे फरमाया करते कि इसकी आगे भी तालीम दो। सो हमें भी दुआ की तालीम देनी चाहिए। और शब बरात में अक्सर उलमा तालीम देते हैं दुआ की। उन दुआओं को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आप अरबी में नहीं मांग सकते तो उर्दू में मांग लें, उन्हीं अल्फाज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, लेकिन आप उन्हीं दुआओं को मांगें। अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को सुनने वाला है। लेकिन अगर अरबी में है तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके आप उन दुआओं को याद करें। तो आका अलैहिस्सलाम के मामूल मुबारक में यह भी था कि हजूर अलैहिस्सलाम शब बरात को अल्लाह के हजूर क़याम भी किया करते थे और अल्लाह के हजूर मुनाजात और दुआएं भी किया करते थे। इसी तरह शब बरात में आका अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान भी तशरीफ़ लेके जाया करते थे। सो शब बरात निस शाबान को अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं तो ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अब इमाम तिरमिज़ी ने बाकायदा चैप्टर नेम कायम किया है, बाब मा जा फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, के शाबान यानी जो उसकी 15वीं रात है उसके बारे में जो कुछ बयान किया गया, यानी शब बरात के हवाले से जो बयान किया गया इस चैप्टर में उसको बयान किया जाएगा। इसके तहत इमाम तिरमिज़ी वो रिवायत को नकल फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने आका अलैहिस्सलाम को बिस्तर पे ना पाया। मैंने आपको तलाश किया। तलाश करते हुए मैं उस मकाम पे पहुंची कि हजूर अलैहिस्सलाम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ फरमा हैं। जब आका अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यंज़िलु मिन लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया फ़यग़फ़िरु लि अक्सर मिन अदद शअर गनम कल्बिन, कि अल्लाह तबारक व तआला निस शाबान को अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है और रब ताला उस दिन बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बंदों को माफ फरमाता है। कल्ब कबीला था और उनकी बहुत ज़्यादा बकरियां थीं, बहुत, और पूरे अरब में मशहूर थी वो, उनकी इतनी बकरियां हुआ करती थी। तो उन बकरियों के बालों के बराबर इस रात रब ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो सोशल मीडिया पे आपको यही मिलेगा भाई इस रात की कोई अहमियत साबित ही नहीं है,
मैंने पहले भी रिवायात सुनाई हैं, और मैं आज मौजू गुफ्तगू में यही लेके चल रहा हूं कि शब बरात में हुजूर अलैहिस्सलाम के क्या मामूलात थे। और इमाम बहकीर आप रिवायत को नकल फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं जब जन्नतुल बकी में गई तो आका अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि आप दुआ फरमा रहे हैं, और आप अलैहिस्सलाम मुसलमान मर्दों, औरतों और शुहदा के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो शब बरात को जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करना भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। जहाँ कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, वहीं उनके लिए दुआ करना भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और जब आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है, इस रात में रब ताला कबीले कल्ब की बकरियों की बालों के बराबर या उससे भी ज़्यादा रब ताला अपने बंदों को माफ़ फरमाता है, मगर मुशरिकीन को माफ़ नहीं फरमाता। जो शिरक करने वाले हैं रब ताला उन्हें माफ़ नहीं फरमाता, और जिन्हें छोड़ देता है, जिनकी तरफ रब ताला तवज्जो नहीं फरमाता, नज़र रहमत नहीं फरमाता, उनमें से कौन कौन आते हैं? जो दिल में किसी के हवाले से बुग़्ज़ रखने वाला हो, जो रिश्तेदारियाँ ख़त्म करने वाला हो, जो तकब्बर से अपना पांचे को उठा लटका के चलने वाला हो, जो वालिदैन का नाफरमान हो, और जो हमेशा शराब पीने वाला हो। रब ताला उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जब तक वो तौबा ना कर लें, खलूस दिल से ताइब होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं हो सकते, उस वक्त तक रब ताला इन्हें भी माफ नहीं फरमाता। तो आका अलैहिस्सलाम के मामूलात में अब चूंकि टाइम भी हो चुका है, बस एक रिवायत के हुजूर अलैहिस्सलाम रात को अल्लाह के हुजूर इबादत किया करते थे और दिन को रोज़ा रखा करते थे। बस इस रिवायत पे ख़त्म करते हैं। हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा करमो करीम इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। इब्ने माजा में इस रिवायत को नकल किया गया है कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि क़याम किया करो, अल्लाह के हुजूर क़याम किया करो और इसके दिन को रोज़ा रखा करो। आज भी मुसलमानों का यही मामूल है, रात क़याम करते हैं। मसाजिद में आप जाएं तो रात क़याम होता है, घरों में लोग जो नवाफिल अदा करते हैं, मुनाजात करते हैं। यह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और दिन को जो है वो रोज़ा रखा जाता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस रात सूरज गुरूब होते ही अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है, और फिर रब ताला रब हो के जो है वो बंदों को निदा देता है, क्योंकि है मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई रिज्क तलब करने वाला जिसे मैं रिज्क अता करूं, है कोई मुसीबत में फंसा हुआ आज मुझसे मांगे मैं उसकी मुसीबतों को दूर कर दूं। रब ताला यानी खालिके कायनात होकर जो है वो बंदों को निदा देता है। और बंदे क्या करते हैं? ये 15वीं रात की फजीलत में आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शब बरात के हवाले से जो आका अलैहिस्सलाम के मामूलात हैं इनको समझने की तौफीक अता फ़रमाए, इस पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और रब ताला शब बरात को जो निदा देता रहता है अपने बंदों को, ये तुलुए फजर तक रहता है। गुरूब आफ्ताब से ये वक्त शुरू होता है और कब तक रहता है? तुलुए फजर तक। रब ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।